बच्चों अब हम लोग जानेंगे भौतिक राशि। कोई बकवास नहीं, ओनली स्टडी। कोई बकवास हमको नहीं करना है, हमको सीधे सीधे अपने कंटेंट पर फोकस करना है। हम लोग देखेंगे भौतिक राशि। ये भौतिक राशि क्या होती है बेटा? अगर हमसे कोई पूछे कि भौतिक राशि क्या होती है तो हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसका मापन हो सके। सीधे शब्दों में आप भौतिक राशि को बता सकते हो कि भौतिक राशि वह होती है जिसका मापन हो सके। यानी इस संसार में कोई भी वस्तु जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भौतिक राशि क्या होती है तो सीधे शब्दों में हम लिखेंगे जिसका मापन हो सके। जिसका मापन हो सके। एक छोटे से शब्द में हम जानेंगे भौतिक राशि जिसका मापन हो सके। अब जनरली इसको हम कई भागों में क्लासिफाई करते हैं भौतिक राशियों को, लेकिन यहां हमने जो पढ़ना है बेटा, हमने केवल इतना ही पढ़ना है कि भौतिक राशियों को मुख्यतः हमने क्या किया, दो भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया? दो भागों में डिवाइड किया। पहला जो है वो है अदिश राशियां। कौन सी राशियां? अदिश राशियां। और दूसरा क्या होता है बेटा? सदिश राशियां। राशियां क्या लिखूं? राशि ही लिख देता हूं, आप बहुवचन उसको बना सकते हो। एक क्या हो गया? अदिश राशियां, और एक क्या हो गया? सदिश राशियां। सीधे सीधे ए मतलब क्या होता है? नहीं। ए में नहीं, ए का मतलब क्या होता है? नहीं। और दिश का मतलब क्या होता है? दिशा। जिसमें दिशा की जरूरत ना हो, जिसमें दिशा की जरूरत ना हो। और जब दिशा की जरूरत नहीं है तो जरूरत किसकी है? परिमाण की। किसकी जरूरत है? परिमाण की। यानी जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है बेटा? केवल परिमाण की जरूरत होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशियां। कहने का मतलब जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है। एकदम बेसिक से ले चलूंगा बेटा, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से चलेंगे हम लोग। अदिश राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है। किसकी जरूरत? परिमाण। देखो दो शब्द होता है, एक परिणाम होता है और एक परिमाण होता है। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिमाण है कि परिणाम है। परिणाम का मतलब होता है कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो उसके बाद जो फल हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? परिणाम। जैसे कि मैंने परीक्षा दिया और मैं अच्छे अंकों से पास हो गया। मैंने परीक्षा दी और मैं अच्छे अंकों से क्या हो गया? पास हो गया। वो हमारा क्या था? परिणाम था। क्या था? परिणाम। और एक होता है परिमाण। तो सर परिमाण क्या होता है? आपसे कोई ये पूछे कि सर परिमाण क्या होता है ना? परिमाण क्या होता है? तो परिमाण का सीधा सा संबंध होता है बेटा, परिमाण को हम दिखाते हैं आंकिक मान। क्या? आंकिक मान और मात्रक। यानी अगर किसी भौतिक राशि को हमको दिखाना है उसके परिमाण को, तो हम क्या लिखेंगे? उसके आंकिक मान को लिखेंगे। और किसको लिखेंगे? उसके मात्रक को लिखेंगे। अगर किसी भौतिक राशि के हमको क्या करना है बेटा? परिमाण को व्यक्त करना है
तो परिमाण को व्यक्त करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, उसका आंकिक मान लिखना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा, मात्रक लिखना पड़ेगा। तो वो पूर्णतः किसको बताएगा, परिमाण को बताएगा। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, किसी को कोई समस्या नहीं। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा भौतिक राशि जिनका मापन हो सकता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं, जिनका मापन हो सकता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि। भौतिक राशियों को मुख्यतः दो तरह से तोड़ा गया, एक क्या अदिश राशि और एक क्या सदिश राशि, जिसका हम लोग अभी विस्तृत अध्ययन करेंगे। यही चैप्टर का भी नाम है वेक्टर क्वांटिटी। क्या नाम है, वेक्टर क्वांटिटी, या उसको बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, राशियां, वेक्टर, सदिश। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा, अदिश राशि में जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश राशि। जैसे इसमें परिमाण क्या होता है सर, हमने बताया आंकिक मान और मात्रक। जो आंकिक मान और मात्रक होता है उन दोनों को मिला करके हम उसको क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई डाउट है, नहीं? चलिए भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा सर, सदिश राशि क्या होती है? मैंने आपको एक थप्पड़ मारा, आप गिर गए। मैंने आपको एक थप्पड़ मारा, आप क्या हो गए, गिर गए। अब बताओ बेटा, थप्पड़ कहां मारा? एक थप्पड़ मारा ना, ये तो क्लियर है कि आपको एक थप्पड़ मारा, लेकिन थप्पड़ कहां मारा ये हमको पता नहीं है। अभी कोई हमसे कहे 2 किलोमीटर दूरी पर है कोई व्यक्ति, अब मुझे उसे ढूंढना है। कोई हमसे कहता है कि कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर की दूरी पर है और मुझे उसे ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे आप? ढूंढ पाओगे आप? नहीं बता पाओगे। एक मित्र आपसे बहुत प्यार करता था, उसने आपके लिए खजाने गाड़ दिए एक खेत में। उसने सीधे कह दिया कि खेत में 8 मीटर की दूरी पे खजाने हैं, अब ढूंढिए खजाने। तो बच्चों, इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए कि थप्पड़ कहां लगा, कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर कहां है, या मित्र ने खजाना कहां गाड़ा, उसके लिए सबसे मस्ट चीज क्या होती है, दिशा। क्या जरूरत होती है बेटा, दिशा। क्योंकि अभी मैं कहता 2 किलोमीटर पूरब की ओर खड़ा होकर के एक लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, यहां से 2 किलोमीटर पूरब एक लोग खड़ा होकर के आपका क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो आप फटाक से 2 किलोमीटर जाओगे यहां से पूरब, और वो व्यक्ति आपको क्या होगा, मिल जाएगा। पूरी इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली, उस व्यक्ति की पूरी इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली? तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, सदिश को पढ़ना होता है। तो अभी हमसे कोई पूछे सदिश क्यों पढ़ना है, तो हम सीधे उसको समझा सकते हैं कि सदिश मुझे क्यों पढ़ना है, क्योंकि मुझे उस व्यक्ति की पूरी जानकारी लेनी है, उस राशि की पूरी जानकारी लेनी है। ठीक है ना, तो वो उस राशि की अगर पूरी जानकारी लेनी है तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, सदिश राशि। तो स माने साथ साथ कह सकता हूं, मैं अपनी भाषा में ही बोलता हूं, और दिश माने क्या होता है, दिशा। ये मेरी व्यक्तिगत लैंग्वेज है बेटा, किसी किताब उताब की लैंग्वेज नहीं है। तो ये क्या हो गया, यानी दिशा के साथ साथ, यानी परिमाण के साथ साथ, सॉरी परिमाण के साथ साथ। अदिश राशियों में तो केवल परिमाण की जरूरत होती थी, लेकिन सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। क्या होती है बेटा, बोलिए? दिशा के साथ साथ
परिमाण यानी परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। तो सदिश राशियों की अगर हम लोग परिभाषा देते हैं तो सीधे कह सकते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ या ऐसे कहते हैं परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है। जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है उन्हें क्या कहते हैं बेटा? सदिश राशि। क्या कहते हैं? सदिश राशि। और सबसे मस्त चीज जानते हो क्या इसमें जो हम छोड़ रहे हैं? सदिश राशियों के लिए एक सबसे मस्त चीज होती है कि वे सदिश नियम का पालन करें। इसकी पूरी परिभाषा ये होगी, अक्सर अध्यापक यही पढ़ा के छोड़ देता है। सदिश राशि होगी नहीं, हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? और वे, इसमें जोड़ लेंगे, और वे सदिश नियम का पालन करें। और वे क्या करें? सदिश नियम का पालन करें। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? सदिश राशि कहते हैं। कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या नहीं? चलिए अब हम लोग देखेंगे कौन सदिश राशि है और कौन अदिश राशि है। जैसे हम सीधे शब्दों में कहते दूरी। दूरी कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है। दूरी के बाद हम ले लेते हैं चाल। समझ में आ रही बात? चाल कैसी राशि है? सदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि है। द्रव्यमान, समय, अभी समय पे हम चर्चा करेंगे। विद्युत धारा इत्यादि। ठीक है, बहुत सारी ये कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां। ठीक है, अभी हम इन दोनों पे चर्चा करेंगे, समय और विद्युत धारा दोनों पर। ठीक है, आगे क्या होगा बेटा? सदिश में इसी का चचेरा भाई है ना। दूरी का चचेरा भाई क्या होता है बेटा? विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। हम सीधे सीधे कहते चले विस्थापन। अब विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। क्या कहते हैं? वेग। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण में अगर द्रव्यमान से गुणा करा दिया जाए तो क्या मिल जाता है? बल मिल जाता है। और बल में अभिलंबवत दूरी से गुणा करा दिया जाए तो क्या मिल जाता है? बल आघूर्ण मिल जाता है। क्या मिल जाता है बेटा? बल आघूर्ण। ऐसी बहुत सारी सदिश राशियां हैं। ठीक है ना, हम बहुत सारी चर्चा करेंगे। और अक्सर ये एक छोटा सा ट्रिक है, कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है, नहीं बताऊंगा, छोड़ दीजिए। वैसे कहते हैं कि जिसमें वह आ जाए। अब आप कहोगे विद्युत विभव, तो विद्युत विभव में वहां अपवाद है बेटा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इधर मैकेनिक्स की बात करते हैं तो इसमें जो होगा, अगर वह आ जाए पहले अक्षर पर या उसके बगल में वह आ जाए तो वे राशियां क्या होती है बेटा? सदिश राशियां होती हैं। ये कोई है नहीं, ये अपना खुद का फंडा है, खुद की लॉजिक से निकाला गया है। ठीक है, कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है। तो आपको सदिश राशियों को पहचानना है तो पहले तो क्या दिमाग में रखेंगे? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, बल आघूर्ण, संवेग, आवेग, ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जो सदिश राशियां हैं। लेकिन उनको पहचानेंगे कैसे? तो बारात में दूल्हा जानते हो कैसे पहचाना जाता है? बारात में दूल्हा कैसे पहचाना जाता है? जब तक मोर नहीं पहना रहता है तब तक नहीं पहचाना जाता है। या तो शेरवानी पहना होगा, है ना। तो अगर हमको सदिश राशियों को पहचानना है बेटा तो उसको शेरवानी पहनाना पड़ेगा ना, पहनाना पड़ेगा कि नहीं?
तो हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं सदिश राशियों का निरूपण। आइए देखते हैं, लिख लीजिए, फिर मैं मिटाऊं। लिख लीजिए फटाक से। चलिए बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं सदिश राशियों के निरूपण की, ठीक है, तो सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए पक्का उसे अलग से कुछ जामा पहनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जामा क्या होती है बेटा? वो जामा तीर होती है। क्या होती है? तीर। यानी कहने का मतलब कोई भी सदिश राशि है, अगर उसके ऊपर हम ऐसे तीर का निशान लगा दें, क्या लगा दें? तीर का निशान लगा दें, तो वे कैसी राशि पता चलती है? सदिश राशि। यानी अगर किसी भी राशि के ऊपर तीर का निशान लगा हुआ है, किसका निशान लगा हुआ है? तीर का निशान लगा हुआ है, तो वो कैसी राशि होगी बेटा? आपकी सदिश राशि होगी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सदिश राशि की ये तीर है, ठीक है, और इसमें जो ये तीर की लंबाई होती है ना, ये तीर की लंबाई सदिश राशि के परिमाण को बताती है। किसको बताती है बेटा? सदिश राशि के परिमाण को बताती है। और जो ये तीर की नोक होती है ना, वे उसकी किसकी बताती है? दिशा को बताती है। किसको बताती है? दिशा को। यानी सदिश राशि की अगर मतलब सदिश राशि के बारे में हमको जानना है पूरी इंफॉर्मेशन, तो ये तीर की लंबाई किसको बताती है? परिमाण को बताती है। तीर की लंबाई किसको बताती है? परिमाण को बताती है। और तीर की जो नोक होती है बेटा, ये किसको बताती है? दिशा को बताती है। किसको बताती है? ये सबको समझ में आ गया? अब तीर से ही मुझे बताना है कि कौन सा सदिश बड़ा है या कौन सा सदिश छोटा है। कैसे बता पाऊंगा? मान लो एक तीर ये बनी हुई है इतनी बड़ी, मान लो ये ए वाला सदिश हो गया, एक तीर इतनी बड़ी बन गई, ये कौन सा हो गया? बी वाला। अब आपसे कोई पूछे कि कौन सा सदिश बड़ा है, कौन सा सदिश बड़ा है, ए वाला बड़ा है या बी वाला बड़ा है? आपसे कोई पूछे कि कौन सा सदिश बड़ा है, ए वाला बड़ा है कि बी वाला बड़ा है, तो तीर की लंबाई क्या बताती है बेटा? उसके परिमाण को बताती है। तीर की लंबाई उसके किसको बताती है? परिमाण को बताती है। और परिमाण ही बताता है कि वो राशि छोटी है या बड़ी है। परिमाण ही बताता है वो राशि छोटी है या बड़ी है। यानी उस राशि की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका परिमाण क्या बताता है? परिमाण इतना बताता है क्या कि वो राशि छोटी है या बड़ी है। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहां से अगर हम देखेंगे तो आप सीधे बता सकते हो सदिश बी इज ग्रेटर देन सदिश ए, है कि नहीं है? सदिश बी क्या होगा? सदिश ए से बड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं। अन्य प्रकार का निरूपण अगर हम लोग देखते हैं बेटा, आपके बुकों में दिया रहता है, ठीक है। सदिश राशियों को अन्य प्रकार से अगर निरूपित करना है तो अन्य प्रकार से निरूपित करने में दूसरा जो निरूपण होता है, इनको मोटे काले अक्षर में लिखा जाता है। ऐसे आपकी किताबों में ऐसे मोटा काला अक्षर बनाया गया होगा। ये अगर इस तरह से कहीं लिखा रहता है तो ये भी सदिश राशि को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? सदिश राशि को। कोई दिक्कत? पक्का? कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं। ध्यान देंगे बेटा, ये अगर मोटे काले अक्षर में, और तीसरा जो तरीका होता है, ये तो हमारा पहला तरीका था, ये हमारा दूसरा तरीका, और तीसरा जो तरीका होता है, मैंने कहा ना क्या होता है? दूल्हा क्या पहनता है? सेहरा पहनता कि नहीं पहनता है? दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। हाँ, ठीक है। तो वही सेहरा इसको पहना दिया जाए। मान लो सदिश ऐसे लिख दिया, ये इसके ऊपर ऐसे सेहरा लगा दिया, ठीक है ना। ये टोपी पहना दिया, तो ये भी सदिश को प्रदर्शित करता है। ये भी सदिश को प्रदर्शित करता है। और ये
एकांक सदिश को बताता है। किसको बताता है बच्चों? एकांक सदिश को। यह किसको बताता है? सबको नहीं। बरतियम दुल्हावा एक कट रहेगा, कट रहेगा, 3-4 ठेनाई रहेगा, दुल्हावा कट रहेगा, एक कट रहेगा। तो ये किसको प्रदर्शित करता है बेटा? एकांक सदिश को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? एकांक सदिश। एकांक सदिश होता क्या है? अगर हमसे कोई पूछे कि सर एकांक सदिश क्या होता है, तो जिसका परिमाण एक हो। जिसका परिमाण कितना हो बेटा? एक हो, उसे क्या कहते हैं? एकांक सदिश। एकांक सदिश किसे कहते हैं? जिसका परिमाण कितना हो? एक हो, उसे क्या कहते हैं? एकांक सदिश कहते हैं। यानी एकांक सदिश एक कैप बराबर होता है बेटा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। क्या होता है एक कैप बराबर? सदिश ए बटे सदिश ए का मापांक। सदिश ए बटे सदिश ए का मापांक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब दिक्कत यहां होती होगी आपको, सर मापांक कैसे निकालेंगे? एक नया शब्द लाके आपने रख दिया। तो आइए हम लोग सीखते हैं मापांक। इसको देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत? देखना बेटा, मापांक क्या होता है पहले ये जान ले। मापांक, ठीक है। मापांक को अगर हमें प्रदर्शित करना है तो सीधे सीधे हम लोग कैसे लिखते हैं? मॉड ऑफ ए वेक्टर। ऐसे ये लगा देंगे दो डंडे, ठीक है। दो डंडों के भीतर क्या लिख देंगे? सदिश को लिख देंगे। और हमारा क्या होगा? ये मापांक को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? मापांक। लेकिन निकालेंगे कैसे? मान लो कोई सदिश ऐसे हमको दे दे। अब देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। मान लो एक सदिश दे दे ए आई। अभी आई जे के का भी अध्ययन करेंगे, घबराइएगा मत, परेशान ना होइएगा, आएंगे इन बातों का भी अध्ययन करेंगे। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये दे दे सदिश ए बराबर क्या दे दे? सदिश ए बराबर क्या दे दिया? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो कहे हमको इसका मापांक बताइए। क्या बताइए? मापांक बताइए। तो मापांक कैसे निकालेंगे बेटा? ऐसे लिखेंगे ये। उसके बाद क्या हो जाएगा? आई जे के का जो गुणांक होता है, क्या होता है? आई जे के का जो गुणांक होता है उसका वर्ग करके हम लोग क्या ले लेते हैं? वर्गमूल ले लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, वर्ग करेंगे और वर्ग करके उनको जोड़ लेंगे। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनका क्या किया? वर्ग किया। वर्ग करके इनको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद उसका क्या ले लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा? मापांक निकल जाए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं। तो अगर मुझे मापांक निकालना हो बेटा तो मापांक कैसे निकालेंगे? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? एक एग्जांपल कर लें, ठीक है ना। लेट, यानी माना एक सदिश ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k है। सदिश का मापांक बताइए। सदिश का मापांक बताइए। चलिए बेटा बताइए आप लोग, सदिश का मापांक क्या होगा? निकालेंगे आप, ठीक है ना। तो सदिश क्या दिया है?
a इज इक्वल टू दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k, है ना। इसका मापांक पूछेगा तो हम ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट a का वर्ग यानी 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। ये कितना होगा बेटा, ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, ये आपका होगा 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। ठीक है, तो ये कितना होगा, आ जाए आपका 9 4 13, 13 16 कितना होगा, बोलिए, करड़ी में 29 मात्रक। ये इसका मापांक आ जाएगा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं? चलिए कर लीजिए फटाफट से, फटाफट करिए फटाफट। फिर आगे हम लोग आएंगे इसके बाद और भी कंटेंट को लेकर के, तब तक के लिए बाय।